हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना की और उसके अंदर हमने दो जेनेरा स्टडी किए थे, सिनकाइट्रियम एंड प्लाज्मोडियोफोरा। ओके, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप गो थ्रू द सिलेबस, बिकॉज कई बार क्या होता है बच्चों को जेनेरा ही याद नहीं रहते हैं। तो यदि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको वो कौन से डिवीज़न में है या कौन सी क्लास में है ये भी आइडिया हो जाएगा और आपको वो लर्न भी हो जाएंगे। ओके, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना। उसके अंदर आपके दो जेनेरा हैं, दो जीनस हैं, पैरानोस्पोरा एंड प्लाज्मोपोरा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ प्लाज्मोपोरा की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आपका सिलेबस है। ओके, देख लिया हम जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरी, प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना में दो जेनरा आपने किए हैं, स्टेमोनिटीज एंड फाइजेरम। ओके, देन हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना में सिनकाइट्रियम एंड प्लाज्मोडियोफोरा। नाउ इन द डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना यू हैव गॉट टू जेनरा इन योर सिलेबस, पैरानोस्पोरा एंड प्लाज्मोपोरा। ओके, सो जो प्लाज्मोपारा है, प्लाज्मोपारा विटिकोला, ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है वेस्कुलर प्लांट्स में और ये डिजीज़ कॉज करता है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो प्लाज्मोपारा विटिकोला है, जो कि किस पर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ कॉज करता है, ग्रेप वाइन्स पे, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ग्रेप इज विटिस विनिफेरा। ओके, और इसको एक बहुत सीवियर या बहुत सीवियर डिजीज़ कॉज करता है, सीरियस डिजीज़ कॉज करता है, जिससे कि जो क्रॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 100% क्रॉप लॉस हो जाता है वाइनयार्ड्स के अंदर। और जब तक कि बॉडेक्स मिक्सचर अननोन था, नाउ बॉडेक्स मिक्सचर नोन है और इस डिजीज़ को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। ओके, नाउ जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरी, द डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटा के अंदर थे ये दोनों सब डिवीजन्स, हैप्लोमास्टिगोमाइकोटिना दैट मीन्स जब सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है ज़ूओस्पोज में, देन डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना व्हेन ज़ूओस्पोज आर बाइफ्लैजिलेट। इसकी सिर्फ सिंगल क्लास है oomaisites। तो जो भी आपके दोनों जेनरा हैं डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना के अंदर, वो दोनों आपके oomaisites के अंदर आएंगे। ओके, सो किंगडम माइसिटे, डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीज़न डिप्लोमास्टिगोमाइकोटिना, क्लास oomaisites, ऑर्डर पैरोनोस्पोरेल्स, फैमिली पैरोनोस्पोरेसी, प्लाज्मोपारा एंड विटिकोला। चलिए, अब हम पैथोजन के बारे में बात करते हैं। तो माइसीलियम हाइलीन होता है, दैट इज कलरलेस। सिनोसिटिक, आपको पता ही है, सिनोसिटिक मीन्स एसेप्टेड माइसीलियम है, इंटरसेल्यूलर है। स्पोरेंजियोफोर्स इमर्जेस थ्रू स्टोमेटा। स्पोरेंजियोफोर एंड कोनिडियोफोर्स दोनों सेम चीज़ें हैं, मतलब दे आर एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया या स्पोरेंजिया आप बोल सकते हैं। व्हेन यू यूज द टर्म स्पोरेंजियोफोर्स, तो जो स्पोर्स बनेंगे वो कहलाएंगे स्पोरेंजिया। व्हेन यू यूज द टर्म कोनिडियोफोर्स, तो जो स्पोर्स बनेंगे वो एसेक्सुअल स्पोर्स जो बनेंगे वो कहलाएंगे कोनिडिया। पर बेसिकली मुझे कोनिडियोफोर्स टर्म ज़्यादा सूटेबल लगती है, तो आप जो भी चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कोनिडियोफोर्स जो हैं वो स्टोमेटा से निकलते हैं और थ्रू लेंटिसेल्स या फिर बेरीज से भी निकल सकते हैं। जो कोनिडियोफोर्स होते हैं वो ब्रांचेज होते हैं, 3 to 6 ब्रांचेज होती हैं। जब हम आगे डायग्राम्स में देखेंगे कि इनका जो कोनिडियोफोर्स का एक फिक्स पैटर्न है, मतलब ये जो कोनिडियोफोर्स की जो ब्रांचेज हैं वो ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर होती हैं। और जो स्पोरेंजिया या आपके कोनिडिया हैं, जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, वो भी हाइलीन होते हैं, लेमन शेप्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और पैपिलेट होते हैं। हल्का सा उनमें ऐसे उभार सा होता है, पैपिला होते हैं। ज़ूओस्पोर्स जो बनते हैं, ओके, ज़ूओस्पोर्स कब बनेंगे, जब कोनिडिया जर्मिनेट होकर जब ज़ूओस्पोर्स बनते हैं तो वो पियर शेप्ड होते हैं और बाइफ्लैजिलेट होते हैं। एंथ्रीडियम इज पैरागाइनस, दैट इज बिल्कुल जो आर्किगोनियम के पास में ये निकलता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओस्पोज बनते हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको जो क्लास का नाम क्या है, oomaisites। तो ओस्पोज कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं। ओस्पोज जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस स्पोरेंजियम एंड ज़ूओस्पोज। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कब होता है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं या जो क्रॉप है वो मैच्योर होने लगती है। ओके, बिकॉज जब क्रॉप मैच्योर होने लगेगी तो जो पैथोजन है उसको होस्ट इज नाउ नो मोर अवेलेबल। तो इसलिए फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मीन्स ऑफ पैरिनेशन रादर देन द रिप्रोडक्शन। ओके, या फिर या और रादर देन टू कॉज डिजीज।
तो डिजीजली मेनली स्प्रेड होती है, डिजीज मेनली स्प्रेड होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से, बिकॉज वो रिपीटेड एंड रिपीट, जो बार बार रिपीटेड होता रहता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और बहुत कोनिडिया बनते रहते हैं। एंड लेट इन द सीजन जो फंगस है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करती है, जिससे कि वो पैरिनेट कर सके। इस तरह से थिक वॉल ओस्पोज रहते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर या जो पुराने उसके पत्ते हैं उसके अंदर वो पड़े रहते हैं। ओके, host parasite relationship, fungus overwinters in the form of oospores in the infected plant debris। जो भी आपका infected plant है, leaves हैं, उसका जो debris है उसके अंदर वो oospores के रूप में पड़े रहते हैं। oospores germinate and produce sporangium। तो जो फिर जो oospores हैं वो जर्मिनेट होकर स्पोरेंजियम बनाते हैं, स्पोरेंजियम से ज़ोस्पोर्स रिलीज होते हैं, और उस तरह से वापस से जो ज़ोस्पोर्स बन जाते हैं, एंड देन द जो फ्रेश क्रॉप लग रही है नेक्स्ट सीजन के अंदर उसको वो इन्फेक्ट करते हैं, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। माइसीलियम हाइलीन सिनोसिटिक इंटरसेलुलर प्रोड्यूस्ड ग्लोबोस हॉस्टोरिया, इनके अंदर हॉस्टोरिया प्रेजेंट रहते हैं। ओके, स्पोरेंजिया रिलीज ज़ोस्पोर्स, दे स्विम फॉर सम time and encyst germinate to produce mycelium. Sexual spores are called oospores, are formed and help in the survival. That means जो कि next जो कि पेरिनेशन में काम आते हैं, that means they help in the survival. Spherical होते हैं, dull brown and thick walled होते हैं oospores. Okay. नाउ सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो फर्स्ट साइन में सिम्टम में क्या होता है, स्मॉल ग्रीन येलो स्पॉट होते हैं अपर सरफेस ऑफ लीव्स के अंदर। इनिशियली आप देखें तो छोटे छोटे हरे पीले रंग के आपको स्पॉट्स दिखेंगे अपर लीफ सरफेस पे, और धीरे धीरे उनकी साइज़ बड़ी होती जाती है, एंड दे मर्ज इनटू वन अनदर, टर्न ब्राउन, फाइनली एक पूरी जो है लीव वो ड्राई अप हो जाती है और फॉल ऑफ हो जाती है, क्योंकि जो पैचेस हैं वो बड़े होते जाते हैं और आपस में फिर जुड़ जाते हैं, मिंगल हो जाते हैं, और फाइनली जो लीफ है वो फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है। यंग शूट्स बिकम ड्वार्फ एंड डिफॉर्म, जो शूट्स हैं यंग वो भी ड्वार्फ रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, डिफॉर्मेशन हो जाता है उनका। यंग बेरीज जो हैं, मतलब जो यंग फ्रूट्स हैं वो भी दे आर कवर्ड विद द डाउन ग्रोथ, मतलब ये दे आर फुल ऑफ दिस सेक्शुअल स्पोर्स। तो अभी हम नेक्स्ट पिक्चर्स देखते हैं कहीं, तो ये इसके अंदर देखिए आप लीफ के पैचेस दे सकते हैं। लाइट येलो स्पॉट्स डेवलप एट द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। ओके, देन डर्टी ग्रे ग्रोथ ऑफ फंगस प्रोड्यूस एट लोअर लीफ surfaces when spots coalesces, necrotic lesion forms, premature defoliation of leaves. Okay, now the disease appear on all the aerial parts of the grape plants, मतलब चाहे shoots हो, चाहे leaves हो, चाहे berries हो। More attack can be seen at the young leaves, shoots and immature berries. Infected shoots remain stunted, may be swollen due to hypertrophy। तो जो infected shoots हैं वो छोटे रह जाते हैं ग्रोथ में और swollen हो जाते हैं, थोड़े से मतलब फूल जाते हैं hypertrophy की वजह से। Now diseased berries stop growing, टर्न हार्ड ब्लूइश ग्रीन वैन एंड देन ब्राउन। तो यहाँ पर आप बेरीज देख सकते हैं, मतलब जो इनका फ्रूट है, अंगूर क्या होता है, एक बेरी है, तो वो क्या होते हैं, दे ग्रीनिश नहीं रहते हैं नो मोर, और वो ब्राउन जैसे हो जाते हैं, मतलब वो अब खाने के काम नहीं आ सकते। इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं। इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑयली येलोइश ब्राउन। ओके, then the whole bunch will be destroyed and even fungus growth may be seen in the interior of the berry। तो पूरा का पूरा जो inflorescence है वो भी infected हो जाता है। As disease advance, leaves, shoots and tendrils are covered by whitish growth of fungus। ओके, ये देखिए ये कुछ पिक्चर्स और हैं इन्फेक्शन या सिम्टम्स की। यहाँ पर देखिए पूरी ब्राउनिंग एंड विदरिंग ऑफ लीव्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेप्स, ये जो ग्रेप के बीच बीच के अंदर मम्मीफाइड फ्रूट्स हैं, मम्मीफाइड मतलब दे आर स्टंटेड, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, एंड दे आर कवर्ड विद द फंगस। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी फ्लावर्स डाई एंड जो है ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं फ्लावर्स भी, डाउनी मिल्ड्यू, वाइट ग्रोथ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द leaf। Now these are some of the more pictures of the infected plant, infected leaves। Okay, now here you can see even on the leaf and the fruits they are full of fungus। आप यहाँ पर वाइट वाइट क्या है, they are full, they are conidiophores। यदि आप कोनिडिया, जब आप इनका सेक्शन देखेंगे या इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कोनिडिया नज़र आएंगे। ओके, ये कुछ और फ्रूट्स की पिक्चर्स हैं, डिजीज्ड फ्रूट्स। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा फंगस ग्रोथ हो रखी है। ओके, ये फ्रूट्स हैं जो कि अब कोई खाने के काम में नहीं आ सकते, दैट मीन्स 100% क्रॉप लॉस
from this disease. Okay, so now let's start the asexual cycle, asexual reproduction. ये पिक्चर मैंने आपकी वशिष्ठ की बुक से ही लिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये भी, देखिए आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर्स. कोनिडियोफोर्स के जो ब्रांचेस हैं देखिए, दे आर राइट एंगल्स टू एट सर्टेन इंटरवल्स, दे आर राइट एंगल्स टू ईच अदर. और उसके बाद क्या है, हर एक ब्रांच के ऊपर किस तरह से ये कोनिडिया लगे हुए हैं. ओके, फिर कोनिडिया से किस तरह से, ये अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये साइकिल चलता है. ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, जबकि जो फंगस है वो होस्ट के अंदर एस्टेब्लिश हो गई है. तो वंस एस्टेब्लिश्ड इन द होस्ट, माइसीलियम फॉर्म्स पैड्स ऑफ हाइफे इन द सब स्टोमेटल कैविटीज़. तो जो माइसीलियम है वो इकट्ठा बहुत सारे हाइफल पैड्स बना लेता है. मतलब जो फंगस है का माइसीलियम है, डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स और बहुत सारे हाइफा इकट्ठे हो जाते हैं सब स्टोमेटल कैविटीज़ के अंदर. ओके, अब जो उसमें से कुछ हाइफा हैं दे मूव्ड, मतलब वो अपराइट, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, वो अपराइट मतलब फैलते नहीं है, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मतलब जैसे स्टोमेटा के बाहर की तरफ वो मूव करते हैं. तो दे ग्रोज अपराइट फ्रॉम द हाइफल बेड एंड दे इमर्जेस थ्रू आउट द स्टोमेटा, और वो स्टोमेटा से बाहर आ जाते हैं. एंड नाउ दे फंक्शन एज द कोनिडियोफोर्स और स्पोरेंजियोफोर्स. दैट मीन्स कुछ जो हाइफा की ब्रांचेज हैं वो इरेक्ट या सीधी ग्रो करती हैं, स्टोमेटा से बाहर आ जाती हैं. नाउ दे बिहेव एज स्पोरेंजियोफोर और conidiophores. Each conidiophore or sporangiophore is long, monopodially branched structure. Each branch bear branchlets. तो monopodially branch मतलब इस सिंगल, मतलब उसकी एक एक करके ब्रांचेस होती हैं, और हर एक ब्रांचेस के बाद फिर अलग से और ब्रांचलेट्स भी प्रेजेंट रहती हैं. और ये जो ब्रांचेस और ब्रांचलेट्स हैं दे लाई ऑलमोस्ट राइट एंगल टू द मेन एक्सिस, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं. द ग्रोथ ऑफ द स्पोरेंजियोफोर इज डिटर्मिनेट, दैट इज एक स्टेज के बाद उसका जो बढ़ना है वो बंद हो जाता है, और वहाँ पर क्या बन जाते हैं, स्पोरेंजिया या कोनिडिया बन जाते हैं. ओके, तो द ग्रोथ ऑफ स्पोरेंजियोफोर डिटर्मिनेट होती है एंड इट बियर्स स्पोरेंजिया व्हेन फुली डेवलप्ड. अ सिंगल स्पोरेंजियम और सिंगल कोनिडियम इज फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ द अल्टीमेट ब्रांचलेट कॉल्ड द स्टेरिगमेटा. तो जो अल्टीमेट ब्रांचलेट है कोनिडियोफोर है, उसमें से ब्रांचेस निकली, ब्रांचलेट्स हैं. तो जो अल्टीमेट ब्रांच है उस पर क्या लगता है, कोनिडिया लग जाता है या स्पोरेंजिया लग जाता है. तो दैट मीन्स द अल्टीमेट ब्रांच ऑफ कोनिडियोफोर इज कॉल्ड द स्टेरिगमेटा. ओके, now all the sporangia or all the conidia are about of the same age. जैसे आपने एल्ब्यूको में पढ़ा होगा कि ना, जो बेस जो नीचे वाला है वो यंग होता है और ऊपर वाला ओल्डर होता है, मतलब बेसिपिटल सक्सेशन में होता है, यदि आपको एल्ब्यूको ध्यान हो. पर इसके अंदर एल्ब्यूको भी किसका मेंबर है, ओमाइसिटीज़ का. ओके, तो आप यदि रिकॉल करें, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है या आप प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हैं, तो एल्ब्यूको के अंदर एक के ऊपर एक कोनिडिया आते हैं. दैट मीन्स नीचे वाला यंग होता है, फिर ऊपर वाला बड़ा होता है. ओके, पर इसके अंदर सारे के सारे जो कोनिडिया हैं ये दे आर अबाउट एट द सेम एज, हाइलीन होते हैं, ओवेट होते हैं. ऑन साइड उनका जो स्पोरेंजिया, जो उनकी ऑन साइड स्पोरेंजिया है, इट इज अटैच्ड टू द ब्रांचलेट दैट इज स्टेरिगमेटा, एंड अपोजिट साइड वेयर स्पोरेंजियल वॉल इज थिनेस्ट इज अ पेपिला. तो एक तरफ तो ये किससे जुड़े रहते हैं, स्टेरिगमेटा से, और स्टेरिगमेटा मतलब अल्टीमेट जो ब्रांच है, तो एक तरफ वो कोनिडियोफोर से जुड़े रहते हैं, स्टेरिगमेटा मतलब उससे जुड़े रहते हैं, और दूसरी तरफ जो उसके जस्ट अपोजिट जो पार्ट है कोनिडिया का, वो बहुत थिन पोर्शन होता है, दैट इज द थिनेस्ट पार्ट, और वो कहलाता है उसका पेपिला. ओके, नाउ यंग स्पोरेंजियम या जो यंग कोनिडियम होता है, इट इज़ अ स्मॉल ओवोइड यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड होता है ये आप ध्यान रखिएगा. न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है इसके अंदर, और ये यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है. मतलब आप यहाँ पर हर एक की जो कोनिडिया है या स्पोरेंजिया है, ये यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है. अब इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोस अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन. अब ये रिपीटेड डिवीजन्स कौन से होंगे, माइटोटिक डिवीजन्स होंगे सारे. ओके, तो अब ये जो कोनिडिया के अंदर ही बहुत सारे उसका जो सिंगल न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, बहुत
सारा न्यूक्लियस बन जाते हैं। दैट मीन्स अब यह क्या होता है, रिपीटेड डिवीजन से मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट बन जाता है एंड नाउ इट डिवाइड्स इनटू सेवरल यूनिन्यूक्लिएट डॉटर प्रोटोप्लास्ट। ओके, और जो उसका प्रोटोप्लास्ट है वो भी डिवाइड हो जाता है। और इस स्टेज पे शेड एट दिस स्टेज, अब इस स्टेज पर ये अब जो जहाँ से लगे हुए हैं ना लीफ पर, जहाँ से ये निकल रहे हैं वहाँ से ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। एयर मतलब इतने हल्के से लगे रहते हैं लीफ के बाहर से लटकते हुए। अभी मैं आपको और पिक्चर्स दिखाऊंगी। तो हल्के से हवा के झोंके से भी ये क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। और जैसे ये किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेटम, मतलब जो भी लीफ है होस्ट की वही उनका सूटेबल सबस्ट्रेटम है, वहाँ पर यदि वो गिरते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। और जैसे अब क्या होता है, ये जो इनका जो सर्कुलर पोर है, इट अपीयर्स एट द पेपिला बाय डिसोल्यूशन ऑफ इट्स वॉल। अब जो ये जो इसकी वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है और उससे क्या होता है, सेवरल यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट इमर्जेस थ्रू द ओपनिंग। तो जो पेपिला की वाली जगह से ये जो भी आपके यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट बने हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं। एंड आफ्टर इमर्जेंस ईच प्रोटोप्लास्ट फर्निशेज इटसेल्फ विद द पेयर ऑफ फ्लैजेला। ओके, अब जैसे ही अभी तक तो कोनिडिया, दैट मीन्स मैं वापस से आपको रिपीट कर देती हूँ, फंगस इकट्ठी हुई, माइसीलियम बहुत सारा इकट्ठा हो गया सब स्टोमेटल कैविटी में, उसमें से कुछ जो हाइफे हैं वो सीधे अपराइट उन्होंने ग्रो किया, स्टोमेटा से बाहर निकल आए, कोनिडियोफोर्स कहलाए। कोनिडियोफोर की कई ब्रांचेस हैं। ओके, ना वहाँ पर कोनिडिया लगे हुए हैं। कोनिडिया के अंदर इट इज इनिशियली सिंगल न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, पर जब ये मैच्योर हो जाता है तो जो इसका कोनिडिया है उसमें बहुत सारे रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और उसमें बहुत सारा अब न्यूक्लियस है और प्रोटोप्लाज्म भी बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाता है पोर्शंस में, एज मैनी एज द न्यूक्लियाई। नाउ एट दिस स्टेज ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं अपने जो भी है उनका ओरिजिनल प्लांट है, और डिस्पर्स्ड होके जो पेपिला क्या है वहाँ पर थिन है बहुत लेयर। ओके, तो वहाँ पेपिला से ये बाहर निकल आते हैं सारा प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियस। और जब ये बाहर निकल आते हैं तो जब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो हर एक के ऊपर एक अपने आप क्या होती है, एक पेयर ऑफ फ्लैजेला इन पर मतलब ये फर्निश हो जाती है, ये आ जाती है। ओके, अब ये जो न्यूक्लियाई हैं विद अ पेयर ऑफ फ्लैजेला दे आर कॉल्ड ज़ूओस्पोर्स। ओके, तो ये अब कहलाते हैं, मतलब कोनिडिया से क्या निकल गए, एक कोनिडिया से बहुत सारे ज़ूओस्पोर्स निकल गए। ज़ूओस्पोर्स प्लानो कॉन्वेक्स होते हैं, मतलब किडनी शेप्ड के होते हैं ये। और इनके अंदर क्या होता है, 2 तरह के फ्लैजेला होते हैं, अराइज फ्रॉम ईच साइड ऑफ द न्यूक्लियस। अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, मतलब जो शॉर्टर जो है वो टिंसल शेप्ड का होता है, और जो एक लॉन्गर वन है वो वी प्लस टाइप का होता है जो कि डाउनवर्ड्स होता है। तो एक ऊपर की तरफ होता है टिंसल शेप और नीचे की तरफ वी प्लस टाइप का लंबा फ्लैजेला होता है। थोड़े टाइम के लिए ये स्विम करते हैं, रेस्ट आ जाते हैं, और जब ये रेस्ट पर आते हैं तो दैट मीन्स अपनी फ्लैजेला को रिट्रीव कर लेते हैं और स्टोमेटा के थ्रू ये राउंड अप हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये स्टोमेटा के थ्रू वापस से जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होते हैं और फिर ये स्टोमेटा के थ्रू वापस से होस्ट टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं। इस तरह से साइकिल गोज़ ऑन एंड ऑन। ओके, तो ये सारी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ये कोनिडिया बन गया है। कोनिडिया से ए के अंदर क्या है, कोनिडियोफोर विद कोनिडिया, देन बी में बहुत सारे उसके डिवाइड हो गए न्यूक्लियस से, फिर ये निकला, ये ज़ूओस्पोर्स बन गए, ज़ूओस्पोर्स एंसिस्ट हो गए, जर्म ट्यूब से वापस से होस्ट के अंदर घुस गए, एंड ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसेक्सुअल साइकिल्स। इसके कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स मैंने लिए, मतलब ऑब्वियसली नेट से ही लिए, पर बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं। देखिए ये ज़ूओस्पोर आप देख सकते हैं, इसका ये वी प्लस बड़ा फ्लैजेला दिख रहा है, और ये इसको देख सकते हैं आप, इसमें पेपिला है, स्टोमेटा कितना क्लियर नज़र आ रहा है, जिससे कि इसको एंटर करना है इसके अंदर। ओके, अब ये देखिए जर्मिनेटिंग, मतलब ये जर्म ट्यूब से कितना मतलब एंटर होते हुए इसके अंदर पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइसीलियम है, ये होस्ट सेल्स के अंदर ये माइसीलियम मूव कर रहा है, और ये वाइट माइसीलियम। ओके, इस पिक्चर में आप गौर से देखिए, आपको ये अंदर बिकॉज जो माइसीलियम है वो क्या है, इंटरसेल्युलर, इट इज़ नॉट इंट्रासेल्युलर, दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो इसको फूड नरिशमेंट के लिए या फूड ड्रॉ करने के लिए ये कुछ हॉस्टोरिया को सेल्स के अंदर भेजता है। तो ये मतलब हॉस्टोरिया इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लोबोज जो है हॉस्टोरिया इसके अंदर, यू कैन वेरी वेल सी इन दिस पिक्चर। ओके,
ये कोनिडिया देखिए फुल ऑफ कोनिडिया हैं। अब ये किस तरह से दिखते हैं, यदि इनको हम बहुत ज़्यादा हाई पावर के अंदर देखें तो ये देखिए जो वाइट वाइट मासेस है ना, वाइट जो मास आपको पत्ती पर नज़र आ रहा है वो हाई, आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे हाई पावर में तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुली है, कितने सारे ऐसा लग रहा है मतलब पता नहीं इतना शाइनिंग के पता नहीं क्या है, पर दीज आर द फंगल कोनिडियोफोर्स एंड विथ कोनिडिया। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से राइट एंगल्स पे लगे हुए हैं। ओके, ये पूरा साइकिल आप देख सकते हैं पिक्चर से कि स्टोमेटा में किस तरह से एंटर हुए, फिर ये किस तरह से इसमें कोनिडिया बना। चलिए यहाँ इस पिक्चर में भी देखिए कितना क्लियर है, ये जो स्पोरेंजियम है राइट एंगल जो है स्पोरेंजियोफोर इसके अंदर नज़र आते हैं। तो इट इज़ वेरी इजीली आप इसको माइक्रोस्कोप में देख भी सकते हैं और राइट एंगल्स कोनिडियोफोर्स की वजह से इनको आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आप पिक्चर्स जैसे मैंने पहले बताया कि वो जब लेट इन द सीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। oomacetes का है तो ये oogamous टाइप का होता है। लाइक एल्ब्यूगो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे डेवलप विद इन द होस्ट टिश्यूज एट द टिप ऑफ द एडजेसेंट हाइफे अराइज। जो भी दो हाइफे हैं, जैसे पहले कोनिडियोफोर्स निकलते थे, अब लेट इन द सीजन उनसे क्या बनेगा, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। ओके, सेक्स ऑर्गन्स उगोनियम होता है, उगोनियम होता है और एंथ्रीडियम होता है। उगोनियम क्या, जो भी एक कोई भी हाइफे की टिप है जो कि उगोनियम के जैसे बिहेव करने वाली है वो ग्लोब्यूलर हो जाती है। स्वेलिंग है द टिप ऑफ द फीमेल हाइफे, मतलब ये पूरा का पूरा जैसे कि आप इस डी पिक्चर इसके अंदर सी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हाइफा है वो गोल हो जाता है, ग्लोब्यूलर हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और ये बाकी के जो माइसीलियम है उसे क्रॉस वॉल से कट हो जाता है। तो यंग उगोनियम मल्टी न्यूक्लिएट होता है एट मैच्योरिटी। क्योंकि माइसीलियम से क्या होता है, बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाता है और ये फूल के गोलाकार हो जाता है। तो जब यंग होता है तो वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है पर, और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। आउटर वाला जो होता है वो कहलाता है पेरीप्लाज्म जो कि पेरीफेरी की तरफ होता है, और जो अंदर वाला होता है जो सेंट्रल प्रोटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा डेंस होता है, वो कहलाता है ooप्लाज्म। और अभी इस स्टेज पे क्या होता है, बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, पर जो मैच्योर ooप्लाज्म है उसके अंदर बाकी की जो न्यूक्लियाई हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस रह जाता है जो कि बिहेव करता है एग न्यूक्लियस की जैसे या फीमेल गैमीट की जैसे। ओके, तो द मैच्योर ooप्लाज्म इज यूनिन्यूक्लिएट एंड इट फंक्शंस एज अ oosphere और एग। ओके, तो जो उगोनियम बनता है हाइफे से उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो पोर्शंस में डिवाइड होता है, बाहर का वैक्यूलेटेड पेरीप्लाज्म एंड इनर का ooप्लाज्म। ooप्लाज्म के अंदर शुरू में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, पर जैसे जैसे ये मैच्योर होता है उगोनियम, बाकी के न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ एक न्यूक्लियस बचा रहता है जो कि अब फीमेल गैमीट या एग की जैसे बिहेव करता है। ओके, मीनवाइल क्या होता है, जैसे जब ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एंथ्रीडियम है वो बिल्कुल इसके पास में, बिल्कुल नेक्स्ट जो हाइफा है उससे एंथ्रीडियम बनता है। तो एंथ्रीडियम डेवलप एट द टिप ऑफ द मेल हाइफा लाइंग नियर टू उगोनियम। इट इज क्लब शेप्ड कट ऑफ बाय क्रॉस वॉल फ्रॉम द हाइफा, एज जैसे कि उगोनियम कट ऑफ हो जाता है बाकी के हाइफा से, इसी तरह से ये भी कट ऑफ हो जाता है और इसकी शेप थोड़ी ये एक मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग शेप्ड का होता है जो एंथ्रीडियम है। ओके, और फिर ये इस तरह से इसके पास में उगोनियम के पास में ही अटैच्ड रहता है। ये भी इनिशियली मल्टी न्यूक्लिएट होता है पर बाद में ये भी यूनिन्यूक्लिएट रह जाता है और जो इसका सिंगल न्यूक्लियस है वो बिहेव करता है मेल न्यूक्लियस या मेल गैमीट की जैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एंथ्रीडियम एंड उगोनियम फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। तो एंथ्रीडियम से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और वो ट्यूब पेरीप्लाज्म से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है, सेंटर का जो ooप्लाज्म है जहाँ पर कि एग प्रेजेंट है या फीमेल गैमीट प्रेजेंट है वहाँ तक पहुँच जाती है। ओके, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एंथ्रीडियम एंड उगोनियम fertilization tube is formed. This pierces the ogonial wall. It passes through the periplasm and it enters the ooplasm के अंदर ये
पहुंच जाता है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब डिजॉल्व एंड सिंगल मेल न्यूक्लियस माइग्रेट्स थ्रू इट एंड फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस। तो जो सिंगल मेल न्यूक्लियस था एंथ्रीडियम के अंदर, वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब से होता हुआ आप कहाँ पहुंच गया है, ओप्लाज्म के अंदर या ओवोस्पोर के अंदर पहुंच गया है, और वहाँ पर ये एग न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो जाता है। या फिर जो फ्यूज़न है वो उसकी दो चीज़ें हैं, या तो वो साथ के साथ ही फ्यूज़न हो जाता है या फिर कुछ टाइम के बाद फ्यूज़न हो जाता है। यदि फ्यूज़न हो गया तो दैट मीन्स अब जो एग है वो क्या हो गया, उसका न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो गया। तो नाउ द एग विद द डिप्लॉयड न्यूक्लियस अब क्या कहलाएगा, वो जाइगोट कहलाता है। ओके, ये क्लियर है आपको। अब ये जाइगोट कहलाता है। जाइगोट जो है वो अपने चारों तरफ एक वॉल सीक्रेट कर लेता है, थिक वॉल सीक्रेट कर लेता है। अब ये कहलाता है ओवोस्पोर। ओके, तो एग से क्या बना, आपका जाइगोट बन गया आफ्टर फ्यूजन। तो जाइगोट क्या है, 2n है। फिर जो जाइगोट ने अपने चारों तरफ थिक वॉल सीक्रेट कर ली, तो अब ये क्या हो गया, ओवोस्पोर बन गया। इट एंटर्स अ पीरियड ऑफ रेस्ट। अब ये जो ओवोस्पोर है कि किसके लिए मीनिंग है, पैरिनेशन के लिए, मतलब जब तक एडवर्स कंडीशंस हैं वेदर की या होस्ट प्लांट अवेलेबल नहीं है, तो ये ओवोस्पोर क्या करता है, अब रेस्ट पे रहता है। जो भी पुराना प्लांट डेब्रिस है उस पर ये कई टाइम तक जिंदा रहता है, वाइबल रहता है। उसके बाद तो जो ओवोस्पोर की वॉल है, ये भी जो बाहर की जो एक्सोस्पोर है वो रफ होती है और अंदर की थिन एंडोस्पोर सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है। ओके, अब जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो जो ओवोस्पोर है वो जर्मिनेट होता है। तो फॉलोइंग स्प्रिंग, मतलब नेक्स्ट स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, व्हेन कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ओवोस्पोर जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन से पहले अब जब जर्मिनेट होने लगता है तो इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इट अंडरगोस मियोसिस। तो आप याद रखिए सिर्फ इतना सा है, ऐसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जाइगोट बन गया। ई डायग्राम के अंदर आप देखिए जाइगोट बन गया और अब ये जाइगोट जर्मिनेट हो रहा है। ओके, जाइगोट जर्मिनेट होता है, पहला डिवीज़न मियोसिस होता है फॉलोड बाय द माइटोसिस। इस तरह से इसके अंदर अराउंड 50 करीब जो है न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब क्या है, ये न्यूक्लियाइड हैप्लॉइड हैं। एट दिस स्टेज ओवोस्पोर की जो वॉल है वो बर्स्ट हो जाती है, बिकॉज इतना उसके अंदर न्यूक्लियस और वो इकट्ठा हो जाता है। जर्म ट्यूब जो है इट प्रोड्यूस फॉर द क्रैक टिप ऑफ द जो जर्म ट्यूब है वो एक्सोस्पोर से, मतलब जर्म ट्यूब किसकी बनी है, एंडोस्पोर है। तो एंडोस्पोर से जो जर्म ट्यूब निकली वो एक्सोस्पोर से की क्रैक से निकलती है, बाहर आ जाती है। अब जो जर्म ट्यूब है वो स्वेल हो जाती है टिप पे, जैसा कि आप इस डायग्राम जी के अंदर देख रहे हैं ना, जर्म ट्यूब निकली एंड इट स्वेल्स एट द टिप। ओके, तो जर्म ट्यूब और ये जो स्वेल टिप है वो कहलाती है ज़ूओस्पोरेंजियम, बिकॉज इससे क्या निकलेंगे, अब वापस से ज़ूओस्पोर्स निकलेंगे। ओके, तो ये स्पोरेंजियम या ज़ूओस्पोरेंजियम कहलाती है। इसका जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट है ओवोस्पोर का, वो सारा का सारा आप किसके अंदर आ गया, ज़ूओस्पोरेंजियम के अंदर आ जाता है। एंड और ये बाकी के जो नीचे वाला पोर्शन है उससे एक सेप्टा से कट ऑफ हो जाती है। अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, विद इन द स्पोरेंजियम 50 यूनिन्यूक्लिएट बाईफ्लैजेलेट जो ज़ूओस्पोर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसके अंदर, उनके सब तरफ थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म लगता है। एंड नाउ दे आर फर्निश्ड या दे आर मेटामॉर्फोज्ड इनटू अ बाईफ्लैजेलेट ज़ूओस्पोर्स। अब इसका जो एपिकल पोर है या टिप है वहाँ से ये लिबरेट हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं और ये उसी तरह से जर्मिनेट होते हैं जैसे कि कोनिडिया से जो ज़ूओस्पोर्स बने थे वो जर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये बाईफ्लैजेलेट हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। वापस ये जाते हैं उस पर अपने जो भी होस्ट टिश्यूज़ हैं इनका, जो विटिस विनिफेरा या ग्रेप की लीव्स हैं उन पर ये जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और वापस से कंडीशंस फेवरेबल है तो वापस जो ए सेक्शुअल साइकिल है कोनिडिया, इट गोज़ ऑन एंड ऑन। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा इसका सेक्शुअल साइकिल है। कुछ पिक्चर्स हैं इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जो प्लांट डेब्रिस है इसके अंदर ये ओवोस्पोर्स भरे रहते हैं। देखिए अभी इसकी जो पिक्चर है, देखिए फुल ऑफ ओवोस्पोर्स, इसको दिए माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना आप, और ये एक ओवोस्पोर आपको जर्मिनेट करता हुआ भी दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल पिक्चर। ये बहुत सारे ओवोस्पोर्स हैं। ओके, अब ये देखिए ओवोस्पोर्स जर्मिनेट हो रहे हैं। ओके, जर्म ट्यूब से जर्मिनेट हुए ना, और ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है दैट इज ज़ूओस्पोरेंजियम बन गए हैं। यहाँ पर जो ओवोस्पोर्स के जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सब इसके अंदर आके लग जाते हैं। और यहाँ पे वो उभार सा भी देख रहे हैं ज़ूओस्पोरेंजियम के ऊपर, इट इज़ पैपिला। और यहाँ से ये मतलब यहाँ से ये
एस्केप हो जाते हैं सारे के सारे ज़ूस्पर्स। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। आई हैव एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। फिर भी यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।